आप देख रहे हैं एके सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को बनाया उम्मीदवार। सीएम आजसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। पहली बड़ी खबर में मेरे आने से पहले अजमेर शरीफ में मंदिर का दावा करने वालों को मिला जवाब। रिज्जू बोले यहां विवाद की गुंजाइश नहीं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिज्जू ने शनिवार को अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर रिज्जू ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री की चादर लेकर दरगाह में आ गया हूं तो फिर दरगाह पर अलग दावा करने वालों को अपने आप जवाब मिल गया है। किरेन रिज्जू का बयान एक तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के समर्थन में माना जा रहा है। हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि हर रोज मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि इससे कोई हिंदुओं का नेता नहीं बन जाएगा। वहीं किरेन रिज्जू ने आगे कहा कि अजमेर दरगाह को लेकर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दरगाह में आंतरिक इंतजाम करने वाली दरगाह कमेटी मेरे मंत्रालय के अधीन आती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि दरगाह में ज़ियारत के लिए आने वाले जायरीन को अधिक से अधिक सुविधा मिले और साथ ही उन्होंने देश में शांति का माहौल बने, इसकी भी कामना की। वहीं अगली खबर में धरना प्रदर्शन के बीच बीपीएससी चेयरमैन का बड़ा बयान। इस महीने जारी होगा 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट। बापू परीक्षा सेंटर पर 13 दिसंबर को हंगामे के बाद रद्द हुई बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा आज शनिवार को 22 केंद्रों पर ली गई हुई। एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। सुबह 9:30 पर एंट्री हुई। इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने बताया कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंतिम हफ्ते में जारी किया जा सकता है। इसके बाद अप्रैल में मेंस की परीक्षा ली जाएगी। वहीं अगली खबर में संभल की ऐतिहासिक बावड़ी में अब तक 25 सीढ़ियों की खोज। 16 दिन पहले शुरू हुई थी खुदाई, चौथे दिन भी काम बंद। संभल में चंदोसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ला में बावड़ी की खुदाई का काम चौथे दिन भी बंद रहा। नगर पालिका के लगे मजदूर केवल मिट्टी को हटाने में लगे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर मौके पर पुलिस के साथ पीएसी के जवान तैनात हैं। पुलिस मौके पर आने वाले लोगों को बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बावड़ी की पूरी बिल्डिंग को खोजने के लिए लगभग 16 दिन पहले खुदाई शुरू हुई थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने खुदाई करके मलबा अलग हटाकर लगभग 30 फीट खुदाई करके पहले तल के अधिकांश भाग में मलबा हटाकर साफ करते हुए 25 सीढ़ियों की खोज कर ली है। लेकिन बुधवार को दूसरे भूतल की खुदाई के दौरान धुआं निकलने के बाद मौके पर पहुंचे एएसआई टीम ने निरीक्षण किया तो वहां पर बिल्डिंग का कुछ हिस्सा टूट गया है और दरार बन गई है। इसलिए खुदाई करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अगली खबर आधार कार्ड से जुड़ी है। 1500 का जुर्माना, सरकार ने रातों रात बदल दिए आधार कार्ड के नियम। भारत में आधार कार्ड सबसे जरूरी सरकारी दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि इस पर देश के हर नागरिक का यूनिक आईडी नंबर अंकित रहता है। इसके साथ ही बैंक में खाता खुलवाने और नया सिम कार्ड खरीदने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस फैसले से देश के लाखों करोड़ों ऐसे आधार कार्ड धारकों में हलचल का माहौल है जिनके आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं। इसके अलावा भी देश के 140 करोड़ लोग आधार कार्ड को लेकर नियम में किए गए बदलाव के विषय में भी जानना चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने की सलाह दी है। हालांकि सरकार ने इसको अनिवार्य नहीं बनाया है। कोई भी भारत का नागरिक माई आधार कार्ड पोर्टल या नज़दीकी नामांकन केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा सकता है। सरकार ने कहा कि 10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों को अपना कार्ड अपडेट करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो भविष्य में कई लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते हो तो आपके आने वाले समय में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार सबसे अपील की है कि वो समय रहते अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। वहीं अगली खबर में पंजाब में बड़ी सियासी हलचल। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की नई पार्टी के नाम का ऐलान। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक श्री खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। शनिवार को सांसद सरबजीत सिंह और खालसा ने ऐलान किया कि उनकी इस नई पार्टी का नाम शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब होगा। इसकी औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को मुक्तेश्वर के माघी मेले में होने वाले पंथ बचाओ पंजाब बचाओ कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन जरूरी था। श्री खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने खालसा और उनके परिवार के सहयोग से इस नई राजनीतिक पार्टी के जरिए पंजाब को बचाने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं अगली बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है। सीएम नीतीश कुमार को ऑफर देने के बाद लालू प्रसाद यादव ने पटना के मौर्य होटल में बुलाई बैठक। आरजेडी ने जारी किया आदेश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 18 जनवरी को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस संबंध में पार्टी के महासचिव अब्दुल बरी सिद्दीकी ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना आवश्यक है। बता दें कि यह बैठक उस वक्त बुलाई गई है जब आरजेडी प्रमुख ने बीते दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसे में इस बैठक के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि पार्टी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में पिछले साल भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। वहीं अगली खबर में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा था क्या काम किया है, अमित शाह ने सब गिना दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हर गुजरते दिन के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन पर पलटवार किया था और 10 सालों में उनके द्वारा किए गए कामों का हिसाब मांगा था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारे हिसाब गिना दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि आनन फानन में बनाया गया अधूरा हिसाब है। अब दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरूंगा तो पूरा हिसाब दूंगा। वहीं अगली खबर में भारतीय जनता पार्टी ने कालकाजी विधानसभा सीट से रमेश बिधूड़ी को दिया टिकट, तो आजसी ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 29 नेताओं को टिकट दिया है। इस सूची में पार्टी के मुख्य आजसी के सामने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस पर सीएम आजसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आजसी ने कहा कि 10 साल रमेश बिधूड़ी सांसद थे, उनकी पार्टी ने उन्हें सांसद के लायक नहीं समझा। उनकी पार्टी के लोग अब उन पर भरोसा नहीं कर पाए तो कालकाजी की जनता क्या भरोसा करेगी। वहीं आगे यूपी में मुख्यमंत्री की नहीं सुनते अधिकारी, बीजेपी के विधायक बोले सच्चाई बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को लेकर कई बार बीजेपी विधायक और पार्टी के नेता सवाल उठा चुके हैं। पार्टी के इन नेताओं का कहना है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। इसी बीच एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी भी मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। गाजियाबाद में एसीपी कार्यालय में पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा कि गाजियाबाद पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कई विधायक मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने 3 बार हमें आश्वासन दिया कि पुलिस कमिश्नर को हटा देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी भी मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। वहीं आगे महाकुंभ मेले में बम ब्लास्ट की धमकी, यूपी पुलिस ने आरोपी को बिहार से पकड़ा। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्णिया जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया के भवानीपुर के शहीदगंज के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने भवानीपुर पुलिस के सहयोग से शनिवार को शहीदगंज पंचायत के वार्ड 4 में छापेमारी करते हुए धमकी देने वाले युवक आयुष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक आयुष कुमार जायसवाल ने कुछ दिनों पहले पूर्व सोशल मीडिया पर नासिर पठान के नाम से कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से यूपी पुलिस धमकी देने वाले युवक के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। वहीं अगली खबर में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी, हमारा लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव में जीतकर पीडीए की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव को जीतकर पीडीए की सरकार बनाना है और मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करना है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार अखिलेश यादव यहां पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय और प्रदेश संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतकर पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की सरकार बनाना है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से सभी बूथ स्तर तक संगठनों को और मजबूत करना है।
जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है। जनता लोकतंत्र और संविधान विरोधी बीजेपी सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठी है। यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों से प्रदेशवासियों को तबाही के सिवाय कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी हुई है। वहीं अगली खबर में, नई दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगले महीने दिल्ली में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इतिहास लिखने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में विकास की धारा बहेगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी, झगड़ों की सरकार नहीं होगी, सिर्फ विकास होगा। बहुत दुख की बात है कि मुख्यमंत्री 11 साल तक यहां से विधायक रहे, लेकिन चाहे पानी हो, सीवर हो या कॉलोनियों को मालिकाना हक दिलाना हो, यहां एक भी काम नहीं हुआ। ये सारे काम कराना हमारी प्राथमिकता है। वहीं अगली खबर में, केजरीवाल ने पंजाब को धोखा दिया, अब दिल्ली मौका नहीं देगी, अजय माकन का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने कहा कि कल मैं विस्तार से बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी क्यों हैं। उन्होंने पंजाब को धोखा दिया है, लेकिन अब दिल्ली मौका नहीं देगी। पिछली बार मैंने 2 मुख्य बातें कही थी। पहले मैंने कहा था कि इसे केजरीवाल नहीं फर्जीवाल कहना चाहिए। दूसरा, मैंने इसे एंटी नेशनल यानी देश विरोधी कहा था। वहीं अगली खबर में, कई जवानों की शहादत की खबर से बेहद दुखी हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के बादीपोरा में आर्मी वैन के एक्सीडेंट की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के लिए शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा करता हूं। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में, सरकार बनने पर पानी के गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे, केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि जब वह जेल में गए उसके बाद लोगों के बिल गलत आने लगे थे। जिन लोगों के बिल गलत आए हैं उनका बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद उनके बिल सही किए जाएंगे और माफ़ कर दिए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से जुड़ी है। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड शीतलहर, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में छाया कोहरा। नई साल की शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंड की हवाओं और गिरते तापमान ने गलन बढ़ा दी है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। वहीं अगली खबर में, प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की बैठक का दिन तय हो गया है। 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक का प्रयागराज में आयोजन किया जाएगा। बैठक संगम क्षेत्र में मेला प्राधिकरण सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत किशोर को प्रयागराज भेजा है। डीजीपी महाकुंभ क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा तैनाती की जांच करेंगे और इंटेलिजेंस इनपुट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करेंगे। मेला क्षेत्र में पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का आकलन करेंगे। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। हालिया धमकियों और संवेदनशील इनपुट को देखते हुए सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।